सोचो एक चोर है जो आपके घर में घुसने की फिराक में है। ये चोर बस आसान चीजें चुराकर भागना नहीं चाहता, वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ये चोर आपके घर में ही रहना चाहता है, बिना किसी को पता चले। वो छुप कर रहना चाहता है, आपके रूटीन सीखकर आपके कीमती सामान हफ्तों, महीनों या सालों तक थोड़ा थोड़ा करके चुराता रहे। वो आपके हर कदम पर नजर रखता है। डिजिटल वर्ल्ड में एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट या एपीटी ऐसा ही होता है। ये एक इनविजिबल एनिमी की तरह होते हैं। एपीटी आम साइबर अटैक्स नहीं है, ये बहुत ही एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं, अक्सर वेल फंडेड ग्रुप्स, यहां तक कि नेशन स्टेट्स द्वारा चलाए जाते हैं। ये अटैकर्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेटेजिक होते हैं। ये अटैकर्स पेशेंट और रिलेंटलेस होते हैं। वो अपने मिशन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका गोल क्विक स्मैश एंड ग्रैब नहीं है, बल्कि डीप इन्फिल्ट्रेशन और लॉन्ग टर्म एस्पियोनाज है। वो धीरे धीरे और चुपके से काम करते हैं। वो सेंसिटिव डेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और नेशनल सिक्योरिटी सीक्रेट्स को टारगेट करते हैं। उनका मकसद बहुत ही खतरनाक होता है। इनसे होने वाला नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, जिससे फाइनेंशियल रूइन, रेप्यूटेशनल डैमेज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तक हो सकती है। ये अटैक्स बहुत ही डेवास्टेटिंग हो सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड एक बैटलफील्ड है और एपीटी एलीट फोर्सेस हैं जो शैडोज में ऑपरेट करते हैं। हमारे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के लिए कांस्टेंट थ्रेट हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। एपीटी को यूजुअल मैलवेयर या फिशिंग स्कैम से अलग बनाता है उनका स्टेल्थ और परसिस्टेंस। रेगुलर साइबर अटैक को एक जोरदार धमाके की तरह समझो। ये डिसरप्टिव और नोटिसेबल होता है, लेकिन अक्सर जल्दी ही डील विद कर लिया जाता है। लेकिन एपीटी एक स्लो, साइलेंट पॉइजन की तरह है। वो रेडर के नीचे ऑपरेट करते हैं, केयरफुली अपने ट्रैक्स कवर करते हैं, महीनों या सालों तक अनडिटेक्टेड रहते हैं। उनके टारगेट्स रैंडम भी नहीं होते। एपीटी हाईली टारगेटेड अटैक्स होते हैं, मेटिकुलसली प्लान्ड और स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट एग्जीक्यूट किए जाते हैं। एक बार एक्सेस मिलने पर वो सिस्टम में डीप बरो करते हैं, डेटा स्टील करते हैं, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट करते हैं और फ्यूचर एक्सेस के लिए बैकडोर्स भी प्लांट करते हैं। इसलिए इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और एलिमिनेट करना और भी मुश्किल। एपीटी अटैक एक सिंगल इवेंट नहीं है, बल्कि एक मल्टी स्टेज कैंपेन है, जैसे केयरफुली प्लान्ड सीज। ये सोफिस्टिकेटेड अटैक्स होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और कई फेजेस में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ये सब रिकनेसेंस से शुरू होता है, जहां अटैकर्स अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इसमें वेबसाइट्स स्कैन करना, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग और नेटवर्क स्कैनिंग शामिल है। अटैकर्स हर छोटी से छोटी डिटेल कलेक्ट करते हैं ताकि वो अपने अटैक को इफेक्टिवली प्लान कर सके। यहां तक कि पेरिफेरल नेटवर्क्स इन्फिल्ट्रेट करना भी शामिल हो सकता है। ये फेज बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि इसमें अटैकर्स को अपने टारगेट के वीक पॉइंट्स का पता चलता है। वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने के बाद वो अपना अटैक लॉन्च करते हैं। अक्सर स्पीयर फिशिंग ईमेल्स यूज करते हैं जिनमें मलिशियस पेलोड्स होते हैं। ये ईमेल स्पेशली क्राफ्टेड होते हैं ताकि वो लेजिटिमेट लगे और टारगेट को डिसीव कर सके। गोल होता है टारगेट के नेटवर्क में फुटहोल्ड गेन करना, अक्सर एक सिंगल अनसस्पेक्टिंग एम्प्लॉई को कॉम्प्रोमाइज करके। एक बार फुटहोल्ड मिल जाने के बाद अटैकर्स धीरे धीरे अपने प्रेजेंस को एक्सपैंड करते हैं। एक्सेस सिक्योर करने के बाद वो नेटवर्क में लैटरली मूव करते हैं, प्रिविलेजेस एस्केलेट करते हैं और वैल्यूएबल डेटा सर्च करते हैं। ये फेज बहुत ही स्टेल्थी होता है ताकि डिटेक्शन से बचा जा सके। वो बैकडोर्स एस्टैब्लिश करते हैं, परसिस्टेंट एक्सेस इंश्योर करते हैं और विल से वापस आने की एबिलिटी रखते हैं। ये बैकडोर्स अटैकर्स को फ्यूचर में भी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। फाइनली एक्सफिल्ट्रेशन फेज शुरू होता है, जहां स्टोलन डेटा साइलेंटली अटैकर्स के सर्वर्स में साइफन्ड ऑफ कर लिया जाता है। ये फेज बहुत ही केयरफुली एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट न हो। ये इंफॉर्मेशन का स्लो एंड स्टेडी ड्रिप हो सकता है, जिसे डिजाइन किया जाता है डिटेक्शन अवॉइड करने के लिए। अटैकर्स इंश्योर करते हैं कि उनका प्रेजेंस अननोटिस्ड रहे और डेटा एक्सफिल्ट्रेशन स्मूथली हो। एपीटी का थ्रेट थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक स्टार्क रियलिटी है। ये सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स जो अक्सर नेशन स्टेट्स या वेल फंडेड ग्रुप्स द्वारा किए जाते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंसिटिव डेटा को टारगेट करते हैं। 2010 का स्टक्सनेट अटैक माना जाता है कि जॉइंट यूएस इजरायली ऑपरेशन था, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया था। इसने सेंट्रीफ्यूजेस को डैमेज किया,
और ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को टेम्पोरेरली हॉल्ट कर दिया। ये एक चिलिंग एग्जाम्पल है कि कैसे एपीटीज का इस्तेमाल ग्लोबल स्केल पर सैबोटाज के लिए किया जा सकता है। ये अटैक सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर और जीरो डे वल्नरेबिलिटीज का उपयोग करके किया गया था। फिर 2014 में इनफेमस सोनी पिक्चर्स हैक हुआ, जिसे नॉर्थ कोरिया ने किया था। इस अटैक ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अटैकर्स ने टेराबाइट्स ऑफ सेंसिटिव डेटा स्टील किया, जिसमें अनरिलीज्ड फिल्म्स और एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन शामिल थी, जिससे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल और रेप्यूटेशनल डैमेज हुआ। इसने साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। और 2017 का नॉटपेटिया रैंसमवेयर अटैक कौन भूल सकता है। ये अटैक इनिशियली फाइनेंशियल गेन के लिए डिजाइंड लग रहा था। रैंसमवेयर के डिस्गाइज में ये असल में एक डिस्ट्रक्टिव साइबर वेपन था जो यूक्रेन को टारगेट कर रहा था, जिससे ग्लोबली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज हुआ। इसने कई मल्टीनेशनल कंपनीज को क्रिपल्ड कर दिया। ये एग्जाम्पल्स एपीटी के रियल डेंजर और उनके डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करते हैं। ये अटैक्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे एक वेल कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक ग्लोबल इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट कर सकता है। कोई भी इम्यून नहीं है। इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स पर एपीटीज का इम्पैक्ट। एपीटीज की रीच हाई प्रोफाइल टारगेट से बहुत आगे तक जाती है। इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स सभी पोटेंशियल विक्टिम्स हैं। इंडिविजुअल्स के लिए इसका मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल रूइन या उनके पर्सनल डेटा का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बिजनेसेस, खासकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जैसे एनर्जी, फाइनेंस और हेल्थ केयर में प्राइम टारगेट्स होते हैं। एक एपीटी अटैक ऑपरेशंस डिसरप्ट कर सकता है, सेंसिटिव कस्टमर डेटा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और मैसिव फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बन सकता है। गवर्नमेंट्स को शायद सबसे ज्यादा रिस्क होता है। एपीटीज का इस्तेमाल एस्पियोनाज, सैबोटाज या इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी किया जा सकता है। स्टेट सीक्रेट्स की थेफ्ट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनिपुलेशन या एसेंशियल सर्विसेज का डिसरप्शन नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। फोर्ट्रेसेस बनाना, एपीटीज से डिफेंड करने के स्ट्रैटेजीज। एपीटीज से डिफेंड करने के लिए मल्टी लेयर्ड अप्रोच चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी हाइजीन से शुरू होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स यूज करना, सॉफ्टवेयर अपडेट रखना और सस्पिशियस ईमेल्स या लिंक से सावधान रहना शामिल है। ऑर्गेनाइजेशंस को रोबस्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जिसमें फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट या SIEM सिस्टम्स शामिल हैं। ये टूल्स मैलिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट और ब्लॉक करने में हेल्प करते हैं, अटैक को रिस्पॉन्ड करने के लिए वैल्यूएबल टाइम देते हैं। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्रूशल हैं, जो वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और एड्रेस करने में हेल्प करते हैं अटैकर्स के एक्सप्लॉइट करने से पहले। ये आपके डोर्स और विंडोज के लॉक्स चेक करने जैसा है, इंश्योरिंग करना कि वो सिक्योर है। सेक्शन 7, द ह्यूमन एलिमेंट, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और ट्रेनिंग। सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी चेन में ह्यूमन एलिमेंट सबसे वीकेस्ट लिंक रहता है। एम्प्लॉइज को फिशिंग स्कैम्स, सोशल इंजीनियरिंग और एपीटी ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी टैक्टिक्स के डेंजर्स के बारे में एजुकेट करने की जरूरत है। रेगुलर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्प्लॉइज को सस्पिशियस एक्टिविटी आइडेंटिफाई और रिपोर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे सक्सेसफुल अटैक का रिस्क कम होता है। ये वल्नरेबिलिटी के पॉइंट की बजाय हर किसी को डिफेंस की लाइन बनाने के लिए एम्पावर करने जैसा है। सेक्शन 8, साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर, अ कांस्टेंट आर्म्स रेस। एपीटीज के खिलाफ लड़ाई एक कांस्टेंट आर्म्स रेस है। जैसे डिफेंडर्स न्यू डिफेंसेस डेवलप करते हैं, अटैकर्स उन्हें सर्कमवेंट करने के नए तरीके ढूंढते हैं। साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI और मशीन लर्निंग या ML जैसी टेक्नोलॉजीज से शेप होगा। AI और ML वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एनालाइज कर सकते हैं। पैटर्न्स और एनोमलीज आइडेंटिफाई करने के लिए सिक्योरिटी टीम्स को थ्रेट्स को तेजी से डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं। हाउएवर, अटैकर्स भी इन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और हार्डर टू डिटेक्ट अटैक्स क्रिएट कर रहे हैं। बैटलफील्ड कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और अहेड ऑफ द कर्व रहने के लिए कॉन्स्टेंट विजिलेंस, इनोवेशन और कोलैबोरेशन की जरूरत होगी। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अहेड ऑफ द कर्व बने रहना।
एपीटीज का थ्रेट रियल है और बढ़ रहा है। ये सोफिस्टिकेटेड अटैकर्स शैडोज में ऑपरेट करते हैं, इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स को पोटेंशियली डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस के साथ टारगेट करते हैं। इनसे डिफेंड करने के लिए मल्टी लेयर्ड अप्रोच चाहिए, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन विजिलेंस और अहेड ऑफ द कर्व बने रहने की कमिटमेंट को कंबाइन करके, थ्रेट के नेचर को समझकर, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करके और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का कल्चर फॉस्टर करके हम रिस्क्स मिटिगेट कर सकते हैं और अपने डिजिटल एसेट्स को इन साइलेंट प्रेडेटर्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लड़ाई ऑनगोइंग हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम हार नहीं सकते। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।